नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप इस पौधे को ध्यान से देख लीजिए। यह पौधा धतूरे का है। वास्तुशास्त्र में इस पौधे को एक उत्तम पौधा माना गया है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी, दरिद्रता या फिर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रहा है और यदि वह इस पौधे के सामने सही प्रकार से साधना कर लेता है तो उसके जीवन से सभी कष्ट, सभी दुख, सभी परेशानियां एक झटके में समाप्त हो जाती हैं और उसके जीवन में धन की वर्षा होने लगती है और उसके जीवन में प्रेम और सुख आने लगता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जिस तरह पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वास करती हैं, ठीक उसी प्रकार धतूरे के इस पौधे पर भगवान शिव और माता पार्वती वास करती हैं। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि इस संसार में जितने भी वनस्पतियां या पेड़ पौधे हैं, उन सभी पेड़ पौधों पर किसी न किसी देवता का वास जरूर रहता है। दोस्तों, यह पौधा धतूरे का पौधा है और अगर इसके फूल के सामने अगर आप ठीक प्रकार की साधना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। कहा जाता है कि यदि आप सही तरीके से सही तंत्र और सही मंत्र का उपयोग कर इस पौधे के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं तो यह पौधा आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करता है। दोस्तों, इस पौधे की एक खास विशेषता यह है कि इसमें 4 प्रकार के फूल आते हैं और हर फूल के अपनी अपनी विशेषताएं और साधनाएं हैं, इसलिए आपको इन सभी फूलों के बारे में समझना होगा। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि सफ़ेद फूल किसी भी निर्धन व्यक्ति को तुरंत ही धनवान बना सकता है, तुरंत ही अमीर बना सकता है। ठीक इसी प्रकार से यह कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति काले धतूरे के फूल का सही इस्तेमाल कर लेता है तो वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपने सभी शत्रुओं का विनाश कर सकता है। और इसी प्रकार से यह भी कहा जाता है कि पीले धतूरे का फूल किसी भी मांगलिक व्यक्ति का मांगलिक इतना मजबूत कर देता है कि वह मांगलिक रहते हुए भी दुनिया में ऐसे ऊंचाइयों को छूता है जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं कि धतूरे का जो नीला फूल होता है वह इतना ताकतवर होता है कि जिसका उपयोग यदि आप कर लेते हैं तो आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस धतूरे के फूल का केवल और केवल तंत्र और मंत्र के बारे में ही बताएंगे। हम इसके आयुर्वेदिक और रासायनिक गुणों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इसके तांत्रिक गुण के बारे में ही बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि और धन आएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे और आपका घर संपन्न रहे तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और बिना भगाए जरूर देखिएगा। अगर आप सही तरीके से इन उपायों को, इन साधनाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में हमेशा सुख बना रहेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस धतूरे के 4 फूल होते हैं, सफ़ेद, पीला, काला और नीला। यह 4 प्रकार के फूल होते हैं। इन फूलों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला फूल होता है सफ़ेद रंग का। यह एक ऐसा फूल है जो भिखारी को भी अमीर बना देता है। कहा जाता है कि यदि आप सफ़ेद फूल की सही तरीके से साधना करते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलना तय माना जाता है। इसके फूल की साधना कैसे करते हैं, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। आपको शुक्रवार के दिन इस सफ़ेद फूल को तोड़ लाना है और सुबह सुबह नहा धोकर साफ सुथरा होकर माँ लक्ष्मी के सामने इस फूल को अर्पित कर देना है। अगर महालक्ष्मी जी की पीतल की मूर्ति है तो इससे शुभ माना जाएगा
और यदि नहीं है तो आप माँ लक्ष्मी की फोटो के सामने ही इस फूल को अर्पित कर सकते हो। इस फूल को अर्पित करने के बाद एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। फिर एक हफ्ते बाद सफ़ेद फूल को तोड़कर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और पिछले फूल को आपको किसी लाल कपड़े में बांधकर किसी नदी में बहा देना है। और इतना यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों कि आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपका जीवन संपन्न रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी न रहे तो आप वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपका मंगल अच्छा रहे या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई धंधा कर रहे हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं और वह बिजनेस नहीं चल रहा या फिर आप पर मंगल दोष है या फिर आप चाहते हैं कि आपकी कंपटीशन में अच्छी रैंक आए, आपकी कोई अच्छी नौकरी लग जाए, तो इसके लिए आपको हनुमान जी के पास जाना होगा। और यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका राहु केतु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस साधना के लिए आपको पीले धतूरे के फूल की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अगर आप धतूरे का पीला फूल किसी तरह से प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसकी साधना बहुत आसान है। सिर्फ मंगलवार को आपको एक पीला धतूरे का फूल लेना है और सुबह सुबह नहा धोकर किसी हनुमान मंदिर में जाना है और इस फूल को हनुमान जी को अर्पित करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इतना ही करने मात्र से ही आपका मंगल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको यह क्रिया सिर्फ और सिर्फ 3 मंगलवार तक करना है और आपके जीवन में खुशखबरी का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। और यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लगनी तय हो जाएगी। आपका धंधा फिर से बढ़ने फलने फूलने लगेगा। आपके बिजनेस में जो घाटा लगा है वह समाप्त हो जाएगा यदि आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया तो। तीसरा, काले धतूरे का फूल। काले धतूरे का फूल प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु यदि आपको किसी तरह से काले धतूरे का फूल मिल जाए तो यकीन मानिए आप अपनी शनि ग्रह को खुश कर देंगे और आपके जो भी कार्य नहीं बन रहे थे वे भी कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। और यदि आप अपने शत्रु से परेशान थे, आपका शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे आपका विनाश करना चाहते थे तो उल्टा उनका स्वयं का ही विनाश हो जाएगा। यदि आप काला धतूरा प्राप्त कर लेते हैं तो सिर्फ 3 शनिवार, साल के प्रथम महीने के 3 शनिवार शाम के समय किसी भी शनि मंदिर में जाकर इस काले धतूरे के फूल को शनि महाराज को अर्पित कर दें और सिर्फ 7 बार शनि चालीसा पढ़ लें। इतना करने मात्र से ही आपका शनि ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट दुख नहीं आता। दोस्तों, यदि आप यह क्रिया कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पर किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आएगी और आपके शत्रु आप पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चौथा और आखिरी जो धतूरे का फूल है वह फूल है नीला फूल। इसे शंकर जी को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यदि भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यदि आप नीला धतूरा किसी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं तो शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक नीला धतूरे का फूल महादेव को अर्पित कर दीजिए और 508 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। माना जाता है कि यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और यदि आप इन चारों फूलों के साधनाओं को साल के पहले और दूसरे महीने कर लेते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव सभी कुछ आना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।